हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सुशांत सिकदार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिकदार ट्यूटोरियल। सो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, आज से हम अपने चैनल पे क्लास 11th का अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा अकाउंटेंसी का क्लास 11th का। ठीक है, तो क्लास 11th का अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस घर बैठे इस चैनल के माध्यम से करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी घर पे बैठे इस चैनल के माध्यम से अपना अकाउंटेंसी का कोर्स कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 हमारा है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब आपने जब कॉमर्स लिया है तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज इसके बारे में आप रखते होंगे, है ना। एटलीस्ट मैं इतना समझता हूं कि एटलीस्ट आप इतना तो जानते होंगे कि अकाउंटेंसी क्या है। बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आपके लिए, फिर भी इतना आप जानते होंगे कि अकाउंटेंसी में बिजनेस का हम कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करते हैं, लेखा जोखा करते हैं ताकि हमें पता चले कि बिजनेस कैसा चल रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। इतना आपको बेसिक नॉलेज होगा। ठीक है, तो वही चीज है। व्हाट इज अकाउंटेंसी, है ना। अकाउंटेंसी क्या है? देखो, कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है ना, चाहे हम और आप भी अपना बिजनेस करें, तो बिजनेस में देयर आर मेनी ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं इन द बिजनेस, है ना। हमें उन सभी का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम एक सिस्टमेटिक वे में सारा रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो क्या होगा, लास्ट में हमें हमारा बिजनेस किस ओर जा रहा है, हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आपने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया 500 रुपीज से, ठीक है, लेकिन आपने कहीं लिख के नहीं रखा। अब आपके उसमें कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, अगर आप हिसाब नहीं रखेंगे रिटर्न में तो आप मुंह जबानी तो याद नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो लास्ट में आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ मैंने फायदा किया या नुकसान हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है ना। तो इसलिए हमें मतलब बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है ताकि हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कर सके। इसी सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग। क्लियर? ओके। तो देखिए, इसके हम अगर बात करें मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ identifying, measuring, recording and communicating the required information related to economic events to the interested users to help them make decision। ठीक है, क्या है देखिए, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल से हम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। क्या है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ठीक है ना। क्या है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। भाई मैंने जैसा कि बोला आपको, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है ना। उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई पैसा खर्चा हुआ है तो कहाँ खर्चा हुआ है, ठीक है ना, क्या काम हुआ है जिसमें खर्चा हुआ है, या फिर क्या काम किया है जिससे पैसा आया है। ठीक है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सारी चीजें आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उसके बाद मेजरिंग, उन सारे ट्रांजेक्शन को क्या करना है, मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है ना, पैसे के रूप में हमें मेजर करना है उनको। जितना भी हमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पैसा जा रहा है, आ रहा है, कितना जा रहा है, वो हमें अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ मनी हमको मेजर करना है। क्लियर? क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होता है, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का ही रिकॉर्ड होता है। जो पैसे को इफेक्ट कर रहा है उसी का रिकॉर्ड होता है, जो पैसे को इफेक्ट नहीं कर रहा है उसका रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग नेक्स्ट है, रिकॉर्डिंग, और उसके बाद उसको मेजर करने के बाद फिर रिकॉर्ड करना। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग टू द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड इकोनॉमिक इवेंट्स। अब हमें क्या है, कम्युनिकेट करना पड़ता है ना। इसमें बहुत सारे हमें पार्टीज होते हैं जिनसे कम्युनिकेट करना है। जैसे कि मान लीजिए हम जिससे परचेज करते हैं या सेल करते हैं जिसको, या फिर आप अकाउंटेंट है, आप कंपनी के अकाउंटेंट है, आपको अपने ऑनर से भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आप सारा रिपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना।
तो जो इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना, इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में बताना है ना। इकोनॉमिक इवेंट देखिए मैंने क्या बोला कि जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स होंगे उसको भी रिकॉग्नाइज करना है हमें, है ना। आपके फैक्ट्री है, आपका बिजनेस है, उसके अंदर मान लीजिए 2 एम्प्लॉय है, उसके बीच में झगड़ा हो गया या फिर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें हमें मतलब नहीं है, उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, है ना। हाँ, उसमें अगर पैसे खर्च हो रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन है तो उसका हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सारे के बाद क्या है, हमें इंफॉर्मेशन देना होता है, कई पार्टीज को देने होते हैं, जैसे बैंक को भी हमें इंफॉर्मेशन देना होता है। मान लीजिए बैंक से हमें लोन लेना है तो वो भी आपका पूरा बैलेंस शीट चेक करेगा, देखेगा आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप उसका लोन रिफंड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तभी वो देगा, है ना। टू हेल्प देम मेक डिसीजन, ऑनर है भाई, है ना, आप बिजनेस है, आप अकाउंटेंट है, आपके बिजनेस का जो ऑनर है भाई उसको आप सारे इन्फॉर्मेशन देंगे तभी वो डिसीजन ले पाएगा कि हाँ भाई मुझे बिजनेस क्या करना है, आगे चलाना है या फिर खत्म करना है। अगर फायदा होगा तो वो आगे चलाएगा, नहीं तो वो बिजनेस को खत्म भी कर सकता है या फिर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करेगा। मतलब वो कुछ ना कुछ आपके रिपोर्टिंग के हिसाब से ही वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा। क्लियर? ओके, तो ये था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना, इसके फीचर्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग मींस इसके अकाउंटेंसी के फीचर्स, ठीक। आर्ट एज वेल एज साइंस, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जैसे कि साइंस में कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता, वैसे ही हमारे अकाउंट में भी कुछ प्रिंसिपल है जिसको कि कभी चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट जरूर कर सकते हैं। द वे ऑफ प्रेजेंटिंग कैन बी डिफरेंट, इसलिए उसको आर्ट भी कहा है, क्योंकि अपने तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट करना किसी भी चीज को, दैट इज आर्ट, है ना। नेक्स्ट हमारा है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसमें खाली क्या होता है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। और किस रूप में रिकॉर्ड करते हैं, इन द टर्म्स ऑफ मनी, उसको पैसे के रूप में, भाई कि कितने रुपए का लेन देन हुआ है वो हम अमाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसलिए बोला है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। किसी ने अच्छा काम किया है तो उसका हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि अच्छा काम किया है ना, कितना सेल हुआ है या फिर कितना परचेस हुआ है उसका हम अमाउंट रुपीस के रूप में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग, ठीक है। अब क्या है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे, है ना, सो मेनी ट्रांजेक्शंस आर देयर इन अ बिजनेस। उसको अलग अलग ट्रांजेक्शन को अलग अलग क्लासिफाई करना, ठीक है, कि भाई मान लीजिए सेल्स की एंट्री अलग कर देना है, परचेस की अलग कर देना है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है समराइजिंग। अब उसको क्लासिफाई करने के बाद उसको समराइज करना होता है, मतलब हमें अकाउंट में पोस्टिंग करना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। फिर हमें क्या करना होता है कि रिजल्ट इंटरप्रिटेशन होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है कि हमारा बिजनेस का रिजल्ट क्या रहा है, भाई प्रॉफिट है कि लॉस है, किस फाइनेंशियल कंडीशन पे हम पहुंचे हैं एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। और उसके हिसाब से लास्ट में है कम्युनिकेशन। फिर हमें अपने ऑनर से कम्युनिकेट करना पड़ता है। आप अगर अकाउंटेंट है तो उस हिसाब से जब भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, सारा सब कुछ होने के बाद आप कम्युनिकेट करेंगे अपने ऑनर से कि हाँ, अपने मैनेजर से, अपने मालिक से, किसी से भी, है ना, सारे टर्म्स मिलके वो कम्युनिकेट करेंगे। उस पे कोई सारे जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, अकाउंटिंग एक्टिविटीज होंगे, उसके बेस पे फिर वो आगे का डिसीजन लेंगे। कम्युनिकेट करके फिर वो आगे का डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बोलना आपको कैसा लगा। और हाँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी करवाया जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।